गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। बच्चों, अभी मैं प्रत्येक दिन आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होती हूँ। आइए आज भी मैं आपके जो पाठ 4 हैं उसके अभ्यास कार्यों को करवाती हूँ। मुझे उम्मीद है 1 से 3 तक के सभी अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तरों को आपने जो मेरे द्वारा बताए गए हैं आपने जरूर लिखा होगा। तो आइए आज हम पाठ 4 जिसका शीर्षक की करण कारक है उसके अभ्यास कार्यों को करते हैं। हाँ, आपका जो क्लास जो 3 क्लास का जो संस्कृत सरोवर है वो लेकर मैं आई हूँ, जिसके कि पाठ 4 जो है आपके इसके जिसका शीर्षक की करण कारक है, इसके अभ्यास कार्यों को मैं करवाऊँगी। बच्चों, इन पाठों को मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके अभ्यास कार्यों को भी मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए इसे मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो भी कार्य यहाँ करवाए जा रहे हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिखकर उसे याद करेंगे। अभी का जो माहौल है वो कोरोना वायरस से लेकर पीड़ित है, जिसके कारण कि आप लोग अब ये स्कूल आना जाना है नहीं, इसीलिए आप लोग जो वीडियो से जो भी कार्य करवाए जाते हैं उसे पूरे मनोयोग से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अभ्यास कार्य में कौन कौन से कार्य दिए गए हैं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तीसरा में है संस्कृत में अनुवाद कीजिए और चौथा में है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं इन कार्यों को बारी बारी से आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या जो पहला है 1 है और 2 है, इन कार्यों को मैं बताऊंगी। बारी बारी से बताने से क्या होगा कि आप भी इसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसे लिख पाएंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकती हूँ मैं आपको, इसीलिए मैं सारे कार्य को बारी बारी से करवाऊँगी। आइए अभी मैं आपको जो प्रश्न संख्या जो 1 है जिसमें कि है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, क से लेकर ङ तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को मैं बारी बारी से पढ़ूंगी एवं उसके उत्तर को मैं लिखकर आपको बताऊंगी, साथ में मैं उसके उत्तर को भी बताऊंगी। तो देखिए, इसमें पहला जो है प्रश्न वो पूछा गया क है, जिसमें पूछा गया है कि नद्याः जलेन मालाकारः किं करोति। आपको तो जैसे पता होता है कि आपके पाठ से ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पाठ में जो दिया रहता है, जो स्टोरी जो दिया रहता है उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसके लिए आपके लिए बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी कारणवश अभी तक बुक आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, और यदि बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो इसके लिए मैं ये प्रश्न के साथ उत्तर को लिखवाऊँगी, जिसे आप ज़रूर ही लिखकर याद कर लेंगे। इसमें पहला है प्रश्न नद्याः जलेन मालाकारः किं करोति। तो इसका उत्तर है कि नद्याः जलेन मालाकारः वृक्षान् सिंचति। नदी के जल से माली क्या करता है? तो नदी के जल से माली वृक्षों को सिंचता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है ख में है कि अश्वरथेन का कुत्र च गच्छति। यानी यहाँ रथ से अश्वरथेन यानी घोड़ा गाड़ी से कौन कहाँ जा रही है। यहाँ का है यानी यह स्त्रीलिंग के लिए है, तो कौन कहाँ जा रही है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है ख का कि सुधा अश्वरथेन नदीं प्रति गच्छति। अश्वरथ से सुधा नाम की लड़की है जो वो नदी की तरफ जा रही है। गौ में है छात्राः व्यायामं कथं कुर्वन्ति। छात्र जो है किससे व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पर है छात्राः कन्दुकेन व्यायामं कुर्वन्ति। छात्र कंदुक से यानी गेंद से व्यायाम करते हैं। अब इसका घ में प्रश्न है कर्णाभ्याम बधिरः कः। कान से बहरा कौन है। तो इसमें कपिलः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति।
यानी कपिल कान से बहरा है। तड़ाग जलेन वयं किं कृत्वा आनंदिता भवामः। तालाब के जल से हम लोग क्या करके आनंद का अनुभव करते हैं? तो इसमें है उत्तर, तड़ाग जलेन वयं वस्त्रं प्रक्षाल्य स्नात्वा च गृहम आगच्छामः आनंदिता च भवामः। तालाब के जल से हम लोग कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, फिर अपने घर आकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या जो 1 है, इसके प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें क, ख और ग, और मेरे जो कॉपी में जो लिखा गया है ये उत्तर, इसे आप क के उत्तर के साथ, क के प्रश्न के साथ क का उत्तर, ख के प्रश्न के साथ ख का उत्तर, ग के प्रश्न के साथ ग का उत्तर, घ के प्रश्न के साथ घ का उत्तर और ङ के प्रश्न के साथ ङ का उत्तर लिखेंगे। उल्टा सीधा करके नहीं, ध्यान से देखकर फिर उसे लिखेंगे। देखिए, आपके सारे प्रश्नों को मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। क, ख, ग, घ और ङ, ये सारे 5 प्रश्न हैं, जिसके कि उत्तर यहाँ मैंने क, ख, ग, घ और ङ, ये सारे प्रश्न के यहाँ उत्तर मैंने आपको लिख कर दिए हैं। आप ध्यान से इन प्रश्नों को पहले देखना, फिर इसके उत्तर को देखकर इसको आप अच्छे से साफ सुथरे ढंग से अपनी कॉपी में लिखकर उसे याद करना। अब आइए मैं आपको बताती हूँ, आपका जो प्रश्न 2 है उसमें है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे कि आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो बारी बारी से आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे इन वाक्यों को बनाया जा रहा है। इसमें भी जो है क से लेकर छ तक यहाँ पर दिए गए हैं शब्द हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 हैं शब्द। तो इन शब्द से आपको उसका वाक्य का निर्माण करना है। तो इसमें क में शब्द दिया गया है जनकीन। जनकीन का मतलब होता है पिताजी के साथ, पिताजी। सह जब लगा देंगे तो साथ हो जाएगा, जनकीन मतलब पिताजी के। तो यहाँ पर इससे आपको एक वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका वाक्य बनाया है, अथर्वः जनकेन सह नदीं प्रति गच्छति। अथर्व जो है अपने पिताजी के साथ नदी की तरफ जाता है। प्रक्षाल्य यानी धोकर, इसका वाक्य मैंने बनाया है, तड़ाग जलेन वयं वस्त्रं प्रक्षाल्य स्नात्वा च गृहम आगच्छामः। कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम से मैंने वाक्य बनाया है, कपिलः कर्णाभ्याम वधिरः अस्ति। जलेन, जलेन से मैंने वाक्य बनाया है, जलेन पुष्पाणि विकसन्ति। हरिणाः, हरिणा से मैंने बनाया है, हरिणाः स्वशावकैः सह चरन्ति। पादाभ्याम, पादाभ्याम से मैंने वाक्य बनाया है, राधा पादाभ्याम नदीं प्रति गच्छति। इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 एवं 2 दोनों के ही जो प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि इसमें प्रश्न का उत्तर देना था और इसमें वाक्य का निर्माण करना था, यह दोनों कार्यों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लिखकर बता दिया है। आप सभी बच्चे जो मेरे द्वारा जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं उसे संस्कृत की कॉपी बनाकर उसमें लिखेंगे और उसे याद करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।